हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैली प्राइम से रिलेटेड एक टॉपिक का, जिसमें हम बताने वाले हैं कि आरसीएम यानी कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एंट्री कैसे करें। तो आज का ये जो मेरा केस है वो है एक ट्रांसपोर्टर जिससे हम सर्विस परचेस किए और उसी का एंट्री हमको बुक में करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ गए हम गेटवे ऑफ टैली में। इसमें हम फटाफट से चल जाएंगे वाउचर में। वाउचर में आ गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे F9। F9 में यहाँ पे आगे हम परचेज वाउचर में, और यहाँ पे देखिए आप नेम ऑफ आइटम शो कर रहा है, तो हमको यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करके हमको यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस ले लेना है। उसके बाद हम एंट्री में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पार्टी है TCI फ्रेट, इसका हम एक लेजर बना लेते हैं। ठीक है, डेट हम यहाँ पे कौन सा है, डेट है 6 जनवरी। तो यहाँ पे हम फरवरी मान लेते हैं ताकि एंट्री आसान हो जाए करने के लिए। 6 फरवरी। सप्लाई इनवॉइस नंबर जो हमारा ये है, इसको हम कॉपी करते हैं, पेस्ट। पार्टी अकाउंट नेम हमारा ये TCI फ्रेट है। हम एक लेजर बना लेते हैं फटाफट से। लेजर बनाने के लिए हम बताए थे अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे तो हम लेजर के अंदर चल जाएंगे क्रिएशन मोड पे। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल भी कर लेते हैं। इसको हम रख देंगे सन्ड्री क्रिएटर्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस वगैरह जो है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे हम स्टेट फिलहाल दे देते हैं। स्टेट इसका कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए 20 है। GST नंबर इसका स्टार्टिंग में, मतलब ये झारखंड से है, तो यहाँ पे झारखंड हम ले लिए। उसके बाद यहाँ पे GST नंबर उसका डाल देते हैं। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पे हम एक लेजर बनाएंगे RCM वाला। तो यहाँ पे हम अल्ट सी से वापस जाएंगे और एक हम लेजर बना लेते हैं। मान लीजिए मेरा लेजर का नेम जो है वो है ट्रांसपोर्टर अंडर RCM। ठीक है, इसको हम रखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसलिए क्योंकि जो फ्रीट जो होता है हमारा, वो जनरली जो होता है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी अंदर रख सकते हैं, इनडायरेक्ट में भी रख सकते हैं, वो मायने नहीं रखता। भी हमको देखना है एंट्री कैसे होता है। यहाँ पे GST एप्लीकेबल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आएंगे यस करेंगे। HSN या SSC में जो है हम 9 ले लेते हैं इसका SSC कोड को। उसके बाद यहाँ पे इज नॉन GST गुड्स नो रहेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन यहाँ पे जो है हमारा, यहाँ पे हम परचेज टैक्सेबल कर देते हैं, परचेज टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे इज इनिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट में नो रहेगा। यहाँ पे देखिए अभी RCM का जो ऑप्शन है वो हमको मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम F12 दबा के हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन जो है इसको कर देंगे यस। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल इस एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ जाएगा इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमको करना है यस, ये मेन चीज करना है यहाँ पे। उसके बाद हमको उसका टैक्स का रेट दे देना है। यहाँ पे हम 5% देते हैं, ट्रांसपोर्टर का 5% होता है। उसके बाद यहाँ पे सर्विस चूज कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है अमाउंट, तो अमाउंट मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू कितना है 3330, तो 3330 हम दे दिए। यहाँ पे परचेज टैक्सेबल हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे हमारा टैक्स कितना दिखा रहा है 83.25, लेकिन हम यहाँ पे मेरा CGST SGST अगर हम लगाएंगे तो वो हमको नहीं लगेगा। देखिए CGST लगा रहे हैं, देखिए ऑटो कैलकुलेट जो है वो नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन अंडर रिवर्स चार्ज वाला जो ऑप्शन था हम उसको यस किए हैं, तो इसीलिए कैलकुलेट वो नहीं करेगा। लेकिन हम अगर अल्ट ए प्रेस करके इसका टैक्स एनालिसिस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो 83.25 जो है यहाँ पे हमको शो हो रहा है। एज पर कैलकुलेशन हमको दिख रहा है 166.50, बट एज पर ट्रांजेक्शन हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे साइड में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, मतलब ये रिवर्स चार्ज में जो है वो हमको पे करना है। ठीक है, अगला तो इनवॉइस हम एंट्री किए, अगला से हम सर्विस लिए, तो अगला एक्चुअली में अगला तो सप्लाई दिया, यानी कि वो अपना B2B में चढ़ा दिया, लेकिन वो रिवर्स चार्ज वाले में टिक कर दिया। ऐसे इन जनरल फॉरवर्ड चार्ज में होता क्या है कि अगर हम सर्विस दे रहे हैं तो हम ही को टैक्स पे करना है, लेकिन यहाँ पे हम सर्विस परचेज कर रहे हैं, हम किसी को सर्विस दे नहीं रहे हैं, एक्चुअली हम सर्विस परचेज कर रहे हैं और हम ही को टैक्स भी पे करना है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो ये एंट्री जो है हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये 6 फरवरी का एंट्री था। अब हम आते हैं यहाँ पे हम GST का जो कंप्यूटेशन होता है वहां पे हम चलते हैं, टैक्स कंप्यूटेशन। ठीक है, तो इसमें हम D डिस्प्ले, O से रिपोर्ट्स, उसके बाद यहाँ पे देखिए GST 3B, यहाँ पे हम आते हैं फरवरी का डेट लेते हैं, 1 फरवरी से 28 फरवरी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे इनवर्ट सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज में आपको एक एंट्री दिख रहा है, वही एंट्री जो अभी हम किए हैं। यहाँ पे अगर हम एंट्री के अंदर आएंगे तो सेम वही एंट्री जो अभी हम किए हैं, परचेज वाउचर खोल रहा है। यहाँ पे जर्नल वाउचर नहीं खोल रहा, परचेज वाउचर खोल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अगर सेम यहाँ पर भी आएंगे, एलिजिबल ITC में तीसरा नंबर जो है यहाँ इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज यहाँ पर भी आ रहा है। कहने का मतलब है कि वहां पे हमको आउटपुट में शो कर रही है, इस जगह पे यहाँ पे आउटपुट में शो किया,
और यहाँ पे क्या है, एलिजिबल आईटीसी, यानी कि आईटीसी जो है मतलब हम एक तरफ टैक्स पे करेंगे और इधर हम इनपुट भी क्लेम कर लेंगे साथ ही साथ। तो अब हम एंट्री सीखने वाले हैं कि टैक्स का लायबिलिटी कैसे बनाएं और उसका इनपुट कैसे बुक करें। जैसे अभी हम यहाँ पे अगर आते हैं, देखिए यहाँ पे एक टैब है रिवर्स चार्ज लायबिलिटी एंड इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज, तो यहाँ पे आप देखिए लायबिलिटी आईटीसी बुक्ड जो है, यहाँ पे कुछ भी एंट्री यहाँ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी में हमको दिख रहा है 3330, 83.25, 83.25, मतलब ये यहाँ तो दिख रहा है लेकिन यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। मतलब कि हम ना लायबिलिटी क्रिएट किए हैं और ना आईटीसी बुक किए हैं, कुछ भी नहीं किया अभी हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक एंट्री करना है, ठीक है। कैसे करना भी हम बताते हैं। अच्छा, अभी आप कंपटीशन अगर देखिएगा तो यहाँ पे तो आपको लाइबिलिटी में भी आपको 83.25 हो गया यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एलिजिबल आईटीज में भी 83.25 हो गया, लेकिन इसका बैलेंस शीट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जीएसटी का टैक्स कंप्यूटेशन में तो एंट्री आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बैलेंस शीट चेक करें 6 फरवरी का, अगर हम बैलेंस शीट चेक करें तो देखिए वहां पे कोई लाइबिलिटी वगैरह जो अभी शो नहीं करेगा। अगर हम 1 फरवरी से 6 फरवरी ही ले लेते हैं अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस में सीजीएसटी एसजीएसटी में कोई एंट्री नहीं है वहां पे 6 फरवरी का, है ना। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, कोई एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जो हम स्टेट एडजस्टमेंट करेंगे उसमें जो है हमको बैलेंस शीट में जो है उसका इफेक्ट प्रॉपर दिखेगा। तो वही एंट्री हम मेन है, वही एंट्री हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम फिर से चलते हैं डीओजी जीएसटी 3B, ठीक है। यहाँ पे हम फरवरी का डेट ले लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट हम बहुत डिटेल एक्सप्लेन करेंगे इसमें। हम सिंगल एंट्री से भी बुकिंग करना सिखाएंगे जिससे आपका लायबिलिटी और इनपुट दोनों एक ही एंट्री में जो है वो बुक्ड हो जाएगा। और हम डबल एंट्री से भी बताने वाले हैं कि कैसे डबल एंट्री करके हम लायबिलिटी एक में बुक करेंगे, एक में आईटीसी बुक करेंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो आपको शायद समझने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज, यहाँ पे हम आ गए। उसके बाद देखिए साइड में यहाँ पे देखिए स्टेट एडजस्टमेंट है, ठीक है। स्टेट एडजस्टमेंट के लिए हमको क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ जे प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लायबिलिटी को अपना इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ एडजस्टमेंट जो है, यहाँ पे अगर हम देखिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। हमको ये इसमें अभी जाना है, अभी हम सिंगल एंट्री बताने वाले हैं। तो पहले इसमें क्या करेंगे, हम लायबिलिटी को अपना इंक्रीज करेंगे कि हमको जो है टैक्स का पेमेंट करना है। तो हमको लायबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम मेरा एंट्री क्या हो जाएगा, तो एक हम यहाँ पे एक लेजर बना लेते हैं, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, ठीक है। इसको हम अभी फिलहाल रखते हैं करंट एसेट्स में, ये बराबर हो जाएगा ये लेजर। इसको अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अमाउंट हम दे देते हैं, कितना है मेरा 83.25 था। यहाँ पे अगर देखिए 83.25 यानी कितना हो गया 166.50। तो हम यहाँ पे 166.50 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। यहाँ पर हमको मेन चीज समझना है, टैक्स का लायबिलिटी हमको इंक्रीज करना है, ठीक है। यानी कि हमको सीजीएसटी क्या होगा हमको पे करना है और एसजीएसटी भी हमको पे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीजीएसटी को 2.5%, टैक्सेबल वैल्यू मेरा कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। टैक्सेबल वैल्यू था 3330 रुपया, 3330 रुपया, 2.5% कितना हो जाएगा 83.25। उसी तरह एसजीएसटी को भी यहाँ पे कर देंगे 83.25, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री जो 28 फरवरी मंथ के एंड में एंट्री करेंगे। देखिए अभी ये जो एंट्री था ये यहाँ दिख रहा था बैलेंस लायबिलिटी में। अब यहाँ पे जैसे ही हम लायबिलिटी बुक किए, यहाँ पे जो है मेरा देखिए यहाँ पे प्रॉपर जो है आ गया, ये इस सेक्शन में आ गया, ठीक है। अब हम बैक करते हैं। यहाँ पे और एक चीज था, नीचे में आते हैं, अगर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इनपुट क्रेडिट टू बी बुक्ड, यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी का भी हम जो एंट्री किए उसमें अब तो मेरा लायबिलिटी अभी बुक हुआ, आईटीसी भी बुक नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा, आईटीसी क्लेमेबल में मेरा कितना दिख रहा है 3330 टैक्सेबल और 166 रुपये 50 पैसा। यानी अभी देखिए ये बुक्ड वाला जो सेक्शन है ये भी खाली है, यानी कि अभी हमको बोल रहा है कि अभी आपको यहाँ पे बुक करना है। तब हम यहाँ पे आप आईटी से बुक करने का एंट्री करेंगे। आईटी से बुक करने का एंट्री क्या करेंगे, अल्ट जे के साथ स्टेट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे लेंगे नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में इंक्रीज ऑफ आईटीसी, ठीक है। एडिशनल डिटेल्स में हम क्या ले लेंगे, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर या फिर परचेज फ्रॉम रिवर्स चार्ज। तो मेरा अनरजिस्टर्ड डीलर से तो नहीं है, मेरा रजिस्टर्ड डीलर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे परचेज अंडर रिवर्स चार्ज ले लेंगे। उसके बाद वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी क्या हुआ था,
क्रेडिट, तो यहाँ पे हमको इनपुट बढ़ाना है ना, तो इनपुट हम बढ़ाएंगे कब, जब सीजीएसटी एसजीएसटी मेरा जो है डेबिट होगा। तो सीजीएसटी को हम डेबिट करेंगे, वही 2.5%, टैक्सेबल वैल्यू 3330, 83.25, डेबिट एसजीएसटी 83.25 हो जाएगा सेम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है क्रेडिट, तो हमको क्रेडिट क्या करना है, तो वहां पे हम डेबिट क्या किए थे, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो वो मेरा क्या हो रहा था, करंट एसेट्स में खड़ा हो गया था, वो मेरा एसेट दिख रहा था, तो अब हम उसको बराबर करना है ना, तो अब यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे हम उसी को, टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज। ठीक है, 166.50। तो देखिए यहाँ पे जो करंट बैलेंस है इसका ये 0 हो गया। ठीक है, अब आप बोलिएगा कि ये तो जस्ट उसी का रिवर्सल एंट्री हो गया, तो मेरा फायदा क्या हुआ, एक तरफ इनपुट वहां पे मेरा बुक हुआ और एक तरफ लायबिलिटी भी बुक हुआ, तो मेरा ये दोनों एंट्री करके मेरा फायदा क्या हुआ, तो हम बताते हैं फायदा क्या हुआ। रिवर्स चार्ज जो होता है ना, उसमें हमको जो लायबिलिटी जो होता है उसको हमको कैश में पे करना होता है। ठीक है, तो एक एंट्री अभी हमको और करना पड़ेगा, जब भी हम मतलब रिटर्न हम फाइल करते हैं जीएसटीआर 3B का, तो उसमें क्या होता है कि रिवर्स चार्ज का जो भी पेमेंट है उसको हमको बैंक के थ्रू पे कर देना होता है। तो अभी हम 83.25 जो है अभी हम पेमेंट करने का एंट्री करेंगे, तो अभी हम टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज 166.50 जो है यहाँ पे हम एंट्री करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, एक पेमेंट का एंट्री करना है। ठीक है, नॉर्मल पेमेंट का एंट्री करना है। अब इसको हम अल्ट जे के साथ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हम नॉर्मल हम वाउचर में भी आकर के हम डायरेक्ट इसको क्या करेंगे, एक एंट्री कर लेंगे। सीजीएसटी जो है मेरा क्रेडिट था, यहाँ पे हमको पेमेंट करना है, तो 83.25 का सीजीएसटी का पेमेंट कर देते हैं, एसजीएसटी में यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं 83.25, और यहाँ पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे ना हम। ठीक है, तो जनरली होता क्या कि मान लीजिए मेरा एक हजार का टैक्स बना, तो क्या होता है कि पहले हम एक चालान क्रिएट करेंगे, चालान से क्रिएट करने के बाद हम बैंक के थ्रू उसमें पेमेंट करेंगे, और जब मेरा पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी कैश वॉलेट। ठीक है, या फिर वॉलेट, कुछ भी आप नाम रखिए। ठीक है, तो उसमें पहले पैसा आता है, उसके बाद उस वॉलेट से हम इसमें सेटअप करते हैं पेमेंट को। ठीक है, तो अभी हम मान लीजिए एक जीएसटी कैश वॉलेट का एक लेजर बना करके रखे हैं, आप कोई सा भी नाम रख लीजिए अपना समझने के लिए। उसके बाद उसमें जो है उसी के थ्रू मान के चलिए कि बैंक से पेमेंट इसमें आ गया है, अब इसके थ्रू हम उसमें सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी कैश वॉलेट किसके अंदर रहेगा, करंट एसेट्स के अंदर रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसको एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हम खोलते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम फरवरी तक का बैलेंस शीट है, 1 फरवरी से लेते हैं, 1 फरवरी से 28 फरवरी। ठीक है, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस वगैरह हम देखते हैं, तो देखिए फरवरी में सीजीएसटी 166.50 रुपया, पहले नहीं दिख रहा था ना हमको। ठीक है, तो 166 रुपये 50 पैसा का जो एंट्री है वो आ गया। कैसे आया, तो ये वाला एंट्री जो हो गया मेरा, ये एक्चुअली पेमेंट का एंट्री, इसको हम मंथ का लास्ट में करना था, हम गलती से 6 फरवरी को हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये पेमेंट का एंट्री है, तो ये जब भी होगा फरवरी का पेमेंट मार्च में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको मान लीजिए 6 मार्च कर देते हैं, 6 मार्च नहीं एक्चुअली 16 मार्च कर देते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 3B का डेट जो होता है वो 14 तारीख के बाद ही होगा। तो यहाँ देखिए ये एक 83.25 पैसा का यहाँ जो है वो इनपुट बुक हो गया सीजीएसटी एसजीएसटी में, और यहाँ पर देखिए 83.25 जो है वो क्रेडिट साइड दिख रहा है, ये मेरा आउटपुट यानी कि लायबिलिटी बुक हो गया। तो ये और ये एक तरफ से दोनों जो है आपस में बराबर हो गया, और उसके बाद 83.25 का हम 28 तारीख को अलग से पेमेंट कर दिए। तो एक तरफ इनपुट बुक हुआ, एक तरफ आउटपुट बुक हुआ, और मेरा सेटअप हो गया। इस एंट्री को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसमें क्या करता है कि आउटपुट वाला को हम टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज यहाँ डेबिट करेंगे ही, यहाँ पे सीजीएसटी नाम ना रख करके यहाँ पे हम नाम रख देते हैं इसको सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम। ठीक है, इसको रख देते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर, अदर्स में जीएसटी रहेगा, और इसमें क्या था मेरा सीजीएसटी है, तो यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं, एक एंट्री ये कर लेते हैं, और इसको सेम उसी तरह कर लेते हैं एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वो जो एंट्री था, अब मेरा यहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम और एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम, 83 रुपये 25 पैसा, 83 रुपये 25 पैसा, मतलब फरवरी मंथ में सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम और एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम मेरा इतना रह गया। फरवरी में तो हम पे नहीं करेंगे टैक्स, जब भी पेमेंट करेंगे उस मंथ का उसके नेक्स्ट मंथ पेमेंट होगा, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा उस मंथ में यानी पार्टिकुलर फरवरी मंथ में मेरा पेबल हो गया। ठीक है, और सीजीएसटी जो है जो सिर्फ सीजीएसटी का लेजर था उसमें मेरा डेबिट में 83.25 हो गया, मतलब ये इनपुट बुक हो गया यहाँ पे।
ठीक। और यहाँ पे आउटपुट में भी दिखा रहा है मेरा 83 रुपये 25 पैसा, क्रेडिट साइड है मतलब आउटपुट है। अब हम आते हैं मार्च में। मार्च में जब हम 16 मार्च को जो पेमेंट किए थे, तो पेमेंट जो हम किए थे 16 मार्च को भी हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी कैश वॉलेट से जो पेमेंट किया था ना, यहाँ पे अब सीजीएसटी डेबिट नहीं करेंगे, हमको उसको हटाना है ना, क्योंकि सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम जो है वो मार्च में भी हमको दिखने लगेगा, तो हमको उसको मार्च में तो हम पेमेंट करते हैं तो वो तो नील हो जाना चाहिए। यहाँ पे हम सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम यहाँ पे डेबिट करेंगे और एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम को यहाँ पे डेबिट करेंगे। अब देखिए ये बैलेंस जीरो हो गया मार्च में जो है। यहाँ भी देखिए फरवरी में भी हमको दिख रहा है ये दोनों पेबल। मार्च में अगर हम इसको हम खोले हम, तो देखिए सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम नहीं है, मतलब इसका ये प्रॉपर एंट्री हो गया। ये हो गया डबल एंट्री के साथ। अब हमको इसी चीज को सिंगल एंट्री में कैसे करना है वो चीज हम सीख लेते हैं फटाफट से। इसमें 2 एंट्री करना पड़ा एक ही काम करने के लिए, अब हम सिंगल एंट्री से सीखने वाले हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले ऊपर जितना एंट्री हम किए थे वो सबको हमको करना होगा डिलीट। ये 3 एंट्री हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अभी टीसीआई फ्रेट का जो एंट्री था पहला, जो परचेज का जो एंट्री किया था वो एकदम सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना। ये एक एंट्री हो जाएगा प्रॉपर, उसके बाद हमको एक एंट्री में सब कुछ करना है। तो हम चलते हैं पहले यहाँ पे हमको दिखा देते हैं 1 फरवरी से 28 फरवरी में। अभी यहाँ पे जो है मेरा ये एक एंट्री जो था वही दिख रहा है हमको, ठीक है। रिवर्स चार्ज इनवर्ट सप्लाईज में देख लीजिए, यहाँ पे लाइबिलिटी आईटीसी बुक में यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है हमको। यहाँ पे एक एंट्री प्रॉपर करना है, अल्ट जे करेंगे। अब यहाँ पे इंक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी एंड आईटीसी, ये ऑप्शन को हमको चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट करेंगे हम सीधा सीजीएसटी, क्योंकि हमको इनपुट बुक करना है, ठीक है। सीजीएसटी यहाँ पे हम बुक इनपुट बुक करने के लिए कर दिए 2.5%, 3,330 रुपया, कितना था 83.25। डेबिट एसजीएसटी, इनपुट बुक हो रहा है 83.25। अब यहाँ पे हम क्रेडिट क्या करेंगे ना, सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम 83.25 और फिर से क्रेडिट एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम 83.25। इससे क्या हुआ, सीजीएसटी एसजीएसटी मेरा डेबिट हुआ, मतलब ये मेरा एक तरह से इनपुट बुक हो गया। और सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम और एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम ये मेरा टैक्स लायबिलिटी जो है वो मेरा बुक हो गया। यानी कि ये टैक्स लायबिलिटी मेरा एक तरफ से इंक्रीज हुआ और इधर से मेरा आईटीसी भी इंक्रीज हुआ। ये उससे ज्यादा आसान है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे आ गया लायबिलिटी आईटीसी बुक्ड में आ गया। अब उसके बाद हमको पेमेंट करना है। अभी हम पहले एक बार बैलेंस शीट दिखा देते हैं। अगर हम बैलेंस शीट अगर हम खोले, करंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट अगर हम खोले, तो देखिए यहाँ पे 83.25 यहाँ मेरा फरवरी के लिए हमको दिखा दिया कि इतना का टैक्स पेमेंट करना है। और अगर हम इनपुट में भी देखिए मेरा आ गया 83.25 रुपया जो है फरवरी में इनपुट में भी आ गया। और एक तरफ इनपुट भी बुक हो गया, एक तरफ आउटपुट भी बुक हो गया। अब इसको हमको पेमेंट करना है ताकि ये मार्च में हट जाए। अगर हम मार्च में अगर हम चले 31 मार्च में अभी भी मेरा ये जो है लायबिलिटी हमको दिख रहा है, तो ये लायबिलिटी हमको खत्म करना है ना। मान लीजिए हम 16 मार्च को रिटर्न फाइल किए हैं, 16 मार्च को रिटर्न फाइल किए हैं, तो सीजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे एसजीएसटी पेबल ऑन आरसीएम को डेबिट 83.25, यहाँ पे जीएसटी कैश वॉलेट को क्रेडिट कर देंगे। तो मेरा मार्च में जो है वो मेरा बैलेंस, मार्च में जो मेरा जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम प्रॉपर आरसीएम का एंट्री करते हैं। डुअल एंट्री के भी साथ कैसे करते हैं और सिंगल एंट्री के भी साथ कैसे करते हैं वो हम दोनों बता दिए। अगर इसमें कोई भी किसी भी तरह का कंफ्यूजन रह गया हो तो आप हमको बेझिझक एकदम कमेंट करके पूछिए, हम उसका आंसर 100% जरूर करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा हम जरूर बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए और जो मेरा ये जो मेहनत है उसे और लोगों तक पहुंचाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस कीजिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।